हेलो गाइस, वेलकम टू स्काई फॉर ट्रेडर। अगर आप बिगनर हो या इंटरमीडिएट हो तो आपको लिक्विडी कैसे फाइंड कर सकते हो, मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो तो मैं इसके बेस पे आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपके लिए अगर स्कैल्पिंग करनी है तो कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है, और अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्कैल्पिंग की बात करते हैं। तो 15 मिनट आपके लिए बहुत बेस्ट लिक्विड अगर फाइंड करके आप ट्रेड लेते हो तो वो 15 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट फॉर स्कैल्पिंग। ठीक है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप 4 आवर टाइम फ्रेम का बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको अगर होल्डिंग करते हो, आप जैसे 1 या 2 दिन की होल्डिंग करते हो स्विंग ट्रेडिंग में, तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम आपको लिक्विडी फाइंड करके अच्छे टारगेट दे सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कैसा फाइंड कर सकते हैं स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। ठीक है, तो जैसे मैं आपको प्रीवियस सिखाता हूँ, मतलब अभी ये रिसेंटली अभी ये हुआ है तो मैं आपको इसी में थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, आप देखो, आपको एक चीज़ का पहले ध्यान रखना है। अगर जो ट्रेंड आप देख रही है, ट्रेंड चलता हुआ आ गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, तो इसके ही ट्रेंड के बेस पे आपको आगे जो ट्रेड आएगा वो आपको प्लान करना होता है। इसके बेस पे आप देखो कि यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट थी, आपको दिख रहा है। जो विग अगर ये विजिबल है अच्छे से तो ये लिक्विडिटी कंसिडरेबल होती है, अगर नहीं है तो कंसिडरेबल नहीं होती है। और फिर नेक्स्ट ये देखो कि अब यहाँ से देखो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक क्यों आई, बस यहीं से रिवर्स क्यों करी मार्केट। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा एफ यहाँ पे बन रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, दिखाता हूँ। यहाँ देखो ये छोटा सा एफ गैप बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसको मार्क करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का देखो, ये थोड़ा सा हल्का, मतलब इसका 10% ही बस वापस रिटर्नेबल हुआ है। तो देखो, इसका दूसरी तरीके से एग्जांपल समझोगे लिक्विडिटी के बेस पे, तो आप यहाँ ये देखो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स इसकी वजह से की है। देखो, आपको मैं समझाता हूँ। जब भी लिक्विडिटी कहीं टॉप पे बनी है और अगर आप ये देखो कि मार्केट अब यहाँ पर आके ग्रीन कैंडल क्लोज करती है ऊपर, और यहाँ पे एक छोटी कैंडल क्लोज करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई अब यहाँ से ब्रेकआउट होते यहाँ से ऊपर जाएगी। बहुत से लोग यही करते हैं, बट इसका रीज़न दूसरा है। आपको ये समझना होगा कि अगर यहाँ कोई कैंडल क्लोज करती है तो बैक टू बैक 1-2 गुड कैंडल क्लोज होनी ज़रूरी है। उसकी विग इससे मैटर नहीं करती, बट उसकी बॉडी से मैटर करता है। ये तो जो कैंडल आप देख रहे हो ये इसके अंदर ही बनी, लिक्विडिटी जोन के अंदर बन गई, तो इस वजह से ये मार्केट में मतलब ये कोई कंफर्मेशन नहीं देती। ठीक है, और ये कैंडल ये बनने के बाद तो बिल्कुल ही कंफर्मेशन फ्लॉप हो गया है। तो अब मार्केट यहाँ से नीचे देखो, मार्केट अब कैंडल इसने क्लोज किया रेड, उसके बाद 2 कैंडल और बैक टू बैक क्लोज हुई, तो मतलब इतना आ गई मार्केट, तो इसका मतलब कंसिडरेबल हो जाता है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्सिबल होगी। और उसके बेस पे अगर अब देखो मार्केट का हमने ये ट्रेंड फाइंड करके यहाँ तक का ट्रेड पता किया। अब जो ये ट्रेड आएगा, अब जो ट्रेड ये आएगा वो इसके बेस के लिक्विडिटी पे कहीं से रिवर्स करेगा, कहाँ पे आएगा, अब इस ट्रेंड में पता चल जाता है। ठीक है, अब नीचे डाउन ट्रेंड में देखो तो देखो ये छोटी छोटी विग होती है ना, अगर ये भी थोड़ी बहुत कंसिडरेबल होती हैं। अगर कोई बड़ी विग नहीं है तो अगर ये छोटी विग भी है तो ये भी कंसिडर हो सकती है एट द उस केस में। अगर बड़ी बिग है ऐसी टाइम में तो ये छोटी सी जो लिक्विडिटी होती है ये कंसिडरेबल नहीं होती। ठीक, अब यहाँ से देखो मैंने एक डाउन में एक लिक्विड ढूंढा तो मार्केट ने इसको ट्रैप करके ऊपर की। अब यहाँ पर देखो वही चीज़ सेम हुआ, मार्केट ने यहाँ कैंडल नहीं क्लोज की, बट यहाँ की दोबारा के क्लोज की। अब यहाँ पे क्यों नहीं क्लोज किया मार्केट, क्योंकि यहाँ इतनी स्मॉल लिक्विडिटी है कि इसमें मतलब ऐसा बोल सकते हो कि गाड़ी में पेट्रोल डालना हो तो एक बूंद पेट्रोल से गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है, तो वही मार्केट का भी कंडीशन है। अगर उसको ज़्यादा ऊपर चाहिए जाना है तो उसको मार्केट की लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए होगी। तो मार्केट ने पहले लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, अगेन आके यहाँ पे कैंडल क्लोज की, लिक्विडिटी से ग्रैब एंड अगेन ऊपर गई। और ऊपर क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे ऑल्सो अच्छी लिक्विडिटी प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे अब मार्क कर देता हूँ, तो अब यहाँ देखो ये मार्केट की लिक्विडिटी क्लोज करी। अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर आप ट्रेड बनाते, ठीक है, अगर यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज कर देती, अगर इस जोन के बाहर क्लोज करती जैसा यहाँ पे हुआ, जो मैंने यहाँ को बताया यही अपोजिट साइड में भी अप्लाई होता है। डाउन अगर आप डाउन में प्लान कर रहे हो लिक्विडिटी के बेस पे ट्रेड, तो ये ऐसे ही डाउन में भी प्लान होता है, अप करोगे तो अप का भी प्लान होता है। हर एक कंडीशन में ऐसी चीज़ें अप्लाई होती हैं अप और डाउन में। तो अब यहाँ देखो,
अब यहाँ पे मार्केट ने कंसिडरेबल नहीं दिया बिकॉज क्योंकि अब ये ट्रेड यहाँ पे अब नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ प्रेजेंट थी, इसे बोल सकते हो। तो यहाँ देखो मार्केट पूरी यहाँ पर नहीं आए, इसका मतलब समझ रहे हो मार्केट इतना अप गई बट यहाँ से एकदम डाउन आ गई, क्योंकि यहाँ अगर देखो मार्केट को अगर उस लिक्विडिटी जोन से कहीं और दूसरे लिक्विडिटी जोन में जाना होता है तब मार्केट टाइम पास ना करके डायरेक्टली 2-3 कैंडल में ही वो जाने लगती है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो वो ट्रेड हमारे लिए अनबेनिफिट होता है, यहाँ पे ट्रेड में कोई लॉजिक नहीं बनता। तो यही रीज़न यहाँ रहता है, ठीक है। और यहाँ से डाउन कैंडल क्लोज कर दी है। अब देखो अब लाइव में मैं बताता हूँ अब लाइव मार्केट में करेगी क्या। अब देखो अब छोड़ो, अब यहाँ देखो यहाँ लिक्विडिटी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट करी है। और ये देखो बताता हूँ, अगर अब यह कैंडल पे डिपेंड करता है। अब अगर ये कैंडल ऊपर जाना चाहे तो जा सकती है, अगर यहाँ डाउन आना चाहे तो आ सकती है। अब देखो यहाँ ट्रेड आप तभी ले सकते हो जब इन लिक्विडिटी जोन पे आ जाए या इस जोन पे आ जाए, ठीक है। अगर अच्छी सी कोई ग्रिड कैंडल क्लोज करती बैक टू बैक इस लिक्विडिटी जोन के बाहर तो आप यहाँ तक का प्लान कर सकते हो। और अगर डाउन ट्रेंड में अगर बैक टू बैक क्लोज करती है तो आप देखो और कहीं तो जा नहीं सकते। अगर मार्केट यहाँ नीचे आ भी नहीं सकती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई लिक्विडिटी प्रेजेंट नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। सो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है जहाँ मार्केट है वहाँ लिक्विडिटी होना ज़रूरी है, जहाँ लिक्विडिटी है वहाँ मार्केट होना ज़रूरी है। ये चीज़ आपको फिक्स करनी होगी कि आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मेनली अप्लाई होती है लिक्विडिटी जोन के केस में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और डिटेल में सीखना है कि स्कैल्पिंग के लिए लिक्विडिटी को यूज़ करके हम स्कैल्पिंग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा स्कैल्प, तो मैं इसके लिए वीडियो अलग से ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।